आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू रेट डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। जितनी भी एंट्रीज होंगी, चेक वाली, बैंक वाली, कंपाउंड एंट्रीज, ये सारी आज हम सीखेंगे। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि कंपाउंड एंट्रीज क्या होती हैं। जब 2-3 ट्रांजेक्शन को आप एक ही एंट्री के अंदर करते हो तो वो आपकी होती है कंपाउंड एंट्री, ठीक। आपके इसमें पेज नंबर 8.58 बुक के अंदर पेज नंबर 8.58 क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले जर्नल एंट्री का परफॉर्म बना लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर, LF लेजर फोलियो का कॉलम बनाएंगे पतला सा, इसमें लिखना कुछ नहीं है। फिर डेबिट और क्रेडिट, और यहाँ एक बड़ी लाइन खींच देते हैं कि उधर भी हम जर्नल एंट्री कर लेंगे। सबसे पहले एंट्री है आपकी 2025 अप्रैल 5 की पेड सैलरीज, रेंट, वेजेस बाय चेक। जहां भी चेक आएगा वहां पे आपको बैंक अकाउंट लिखना है, जहां भी चेक ट्रांजैक्शन होगा। अब आपने पेमेंट करी है, वेजेस पे किया है, सैलरी पे किया है और रेंट पे किया है, तो नॉर्मली एंट्री आप क्या करते हो? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या फिर वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी आपको क्या करना है, इकट्ठा करना है। ये सैलरीज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जहां जहां समझ में ना आए वहां वहां पूछते रहना। टू बैंक अकाउंट। सैलरी है आपकी 30,000, 10,000 आपका रेंट है, 8,000 आपका वेजेस है, और ये सब आपका बैंक अकाउंट से चला गया है 48,000 का। इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, ठीक है। अब आप कंटिन्यू नॉर्मली करते जाएंगे। अप्रैल 7 को परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। पहले एक चीज ये समझ लीजिए कि ये टीडी एंड सीडी क्या होता है। टीडी बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट को। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब होलसेलर सभी ट्रेडर्स को डिस्काउंट देता है। वो 10% जैसे डिस्काउंट दे दिया सबके लिए है, वो एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है ना, वो कैश पेमेंट पे या कैश रिसीव करते हुए दिया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट सबको दिया जाता है और कैश डिस्काउंट उसको दिया जाता है जो टाइम उसी इमीडिएट पेमेंट करता है, इमीडिएट पेमेंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट निकाला जाता है बट इसकी जर्नल एंट्री नहीं होती है, ओके। अब इसमें क्वेश्चन में ये था कि परचेज किया है 30,000 का, परचेज किया है 30,000 का, तो आपको यहाँ से ट्रेड डिस्काउंट निकालना है जो कि @ 10% दिया हुआ है। तो 30,000 का 10% निकालोगे, 30,000 का 10% निकालोगे, तो 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 3,000 आ गया। 3,000 आप यहाँ से माइनस करो। हम तो इस साइड में ही कर रहे हैं डेट वाले कॉलम में। नहीं, फिर दूसरी कहीं जगह कर देना। डेट वाले कॉलम में सिर्फ डेट आएगी, मैं तो इसलिए करवा रही हूँ ताकि साथ साथ आप समझ जाएं, ठीक है। डेट वाले कॉलम में नहीं करना। तो 3,000 माइनस कर दिया, ये आ गया आपका 27,000, ठीक है। अब इसने 2% का कैश डिस्काउंट भी दिया है और पेमेंट इमीडिएटली हो गई है। तो अब हम इस पे निकालेंगे सीडी, उसको भी लेस करेंगे 27,000 से। हाँ, अब इस 27 ट्रेड डिस्काउंट हमने निकाल दिया। अब आप ये मान के चलो आपकी परचेज 27,000 ही है, 30,000 का कुछ नहीं होता। जो भी करेंगे 27,000 से करेंगे। इसके ऊपर 2% हमने डिस्काउंट निकाला 540, माइनस कर देंगे 0 6 4 6 2। अब नॉर्मल हमारी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। तो कितने का परचेज किया है हमने? 27,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 27,000 टू कैश। लेकिन हमने कैश कितना पेमेंट किया है? 26,460, 26,460 इतना ही तो कैश पेमेंट किया हमने। बाकी का क्या रहेगा हमारा? डिस्काउंट। मतलब हमने सामान खरीदा
तो हमें डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या है, इनकम, और इनकम का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होना। तो यहाँ आ जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, dis.discount RECD रिसीव्ड अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा 540। आप हमेशा देखेंगे आपका डेबिट क्रेडिट बराबर होगा। तो मेन क्या याद रखना है, जब भी कभी टीडी होगा टीडी को कट कर देना है, टीडी की कहीं पे एंट्री नहीं होती है, जो कैश डिस्काउंट होगा उसी की एंट्री, चाहे आप कैश पेमेंट करो चाहे आप चेक दो इमीडिएटली, कैश डिस्काउंट दोनों पे मिलता है, ठीक है, चेक देने पे भी मिलेगा। उसके बाद आती है एंट्री अप्रैल 15 को पे टू राजू 5000 इन कैश एंड 7000 बाय चेक। राजू को हमने पेमेंट करी है 5000 कैश और 7000 चेक, उसने तो क्वेश्चन ही कर रखा है। हाँ जी, तो अगर हमने राजू को पेमेंट किया तो किसके अकाउंट में पैसा जाएगा, राजू के अकाउंट में। राजू अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक अकाउंट, मतलब हमने राजू को कैश दिया है 5000 और बैंक में दिया है 7000, हमारा पैसा चला गया कितना, टोटल 12000, ठीक है। उसके बाद है अप्रैल 18 को है गुड्स सोल्ड टू रोमा 5000 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब तो आप ऐसे निकालोगे 5000 का 20% कितना हो गया, 1000 रुपए, 5000 में से 1000 हटा दो 4000, तो हमारा हमने कितने का गुड्स बेचा है, 4000 का, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है 3%, सॉरी कैश डिस्काउंट कितना है 3%, 4000 में से ना, हाँ 4000 का 3%, तो 1% 40। बट देख तो लिया आगे क्या लिखा है, हाफ ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव्ड इमीडिएटली, हमें तो आधी पेमेंट मिली है, तो हम कैश डिस्काउंट कितने पे देंगे, आधी पे 4000 का आधा कितना हुआ 2000, तो मतलब हमें कैश डिस्काउंट कितने पे मिला है 2000 पे 3%, यानी कि 60 रुपए का, समझे नहीं समझे, देखो तो जनरल एंट्री क्या होती है हमारी, जब हम सेल करते हैं तो कैश टू सेल होती है, लेकिन यहाँ पे आधी पेमेंट तो रोमा ने की नहीं, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, हमने डिस्काउंट भी दिया है, रोमा अकाउंट डेबिट टू सेल। सबसे पहले 5000 में से 1000 रुपए टीडी के हटा दो, जैसे ही आप 1000 रुपए टीडी हटाओगे तो सेल कितने की हो गई हमारी 4000 की। 4000 में से उसने आधी पेमेंट करी है हमें, वो भी किसके जरिए करी है, बैंक के जरिए करी है क्या, नहीं वैसे कैश दिया है, तो आधी पेमेंट दिया, आधी के लिए तो वो डेब्टर रह गई, 2000 रुपए के लिए वो डेब्टर रह गई, है ना, बाकी 2000 पे 3% का डिस्काउंट दिया है, तो यानी कि 60 रुपए का डिस्काउंट दिया, 1940 रुपए उसने हमें कैश दिया। अगर ये फंडा समझ में आ गया ना जो इसमें दिया हुआ है, फिर तो कोई भी जर्नल एंट्री आराम से कर सकते हैं। मैम ये फिर से बताओ, देखो मैं इसका आपको थोड़ा सा यहाँ लिख के बताती हूँ। हमने टोटल सेल कितने की थी 5000 की, ठीक है, टीडी कितना था उस पे 10% @10%, यानी कि 1000, सॉरी 20% यानी कि 1000, तो हमने सेल टोटल कितने की 4000 की, उसने हमें पेमेंट कितनी करी है, हाफ ही करी है, तो हाफ पेमेंट के बाद वो डेब्टर कितने के लिए रह गए, हाफ पेमेंट, तो हाफ पेमेंट कितनी करी है उसने 2000 की, 2000 पे उसको कितना कैश डिस्काउंट मिल रहा है 3%, यानी कि कितना 60 रुपए, तो मतलब हमें कितनी पेमेंट मिल रही है 1940 की, और बाकी के 2000 के लिए डेब्टर रह गई रोमा हमारी डेब्टर बन गई है बाकी के 2000 रुपए के लिए। अब समझे बात को, इस तरह से एंट्री करनी है आपको, डेब्टर बन गई 2000 के लिए, डिस्काउंट हमने दे दिया 60 रुपए का, कैश दे दिया 1940, टोटल सेल हमारी 4000। ओके, नाउ अब इस तरफ करते हैं, डेट लिख लेते हैं यहाँ पे, अभी मैं ना LF का कॉलम नहीं बना रही, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर और डेट, मैं तो लिखते लिखते ही हो जाएगी, बस लहर ही जाता है।
आगे है आपका अप्रैल 20 को कह रहे हैं कि गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर 8,000, ही पेड 5,000 बाय चेक इमीडिएटली। अब इसमें डिस्काउंट कुछ नहीं है, हमने किसको गुड्स बेचे, रमेश को। रमेश ने 5,000 दे दिए और 3,000 के लिए वो क्या बन गया, डेब्टर बन गया। तो हमें क्या दिया उसने, चेक दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का चेक आया हमारे पास, 5,000 का। रमेश अकाउंट डेबिट, कितने का हमारा वो डेब्टर बन गया है, 3,000 का। टू सेल अकाउंट, कितने का सेल किया हमने टोटल, 8,000। ठीक है, बहुत इजी सा है। आपको देखा है कितना हमारे पास पैसा आया है और कैसे आया है। कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अप्रैल 20 के बाद चलते हैं अप्रैल 25। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई है एज कैश 10,000। एडिशनल कैपिटल निकालने की जनरल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन साथ में वो अपनी डिलीवरी वैन, पर्सनल एसेट था 50,000 का, वो भी बिजनेस में लेके आ गया। ठीक है, तो अब हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश लेके आया है, 10,000। डिलीवरी वैन, ये आपकी एसेट आ गई, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट। जितने भी एसेट्स होते हैं ना, प्लांट्स, मशीनरी, बिल्डिंग, वैन, कंप्यूटर, उनका नाम लिखा जाता है। ठीक है, आपको पता है कि लाइव स्टॉक भी होता है, लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक नहीं होता। अच्छा, किसी के बिजनेस में घोड़े यूज होते होंगे ना, तो जो जिंदा चीजें रहती है ना, घोड़ा, खच्चर, ये लाइव स्टॉक में आते हैं। ठीक है, अगर कोई कहता है परचेज हॉर्स फॉर ₹20,000, 20,000 का एक घोड़ा खरीदा, तो क्या जनरल एंट्री करोगे, परचेज टू कैश करोगे, क्या जनरल एंट्री करोगे? अरे 20,000 रुपए का घोड़ा खरीदा, क्या जनरल एंट्री करोगे? 20,000 रुपीज का घोड़ा खरीद लिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज गुड्स थोड़ना है, माल है, गुड्स होता है उसके लिए करते हैं ना परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे आपने क्या खरीदा है, जिंदा घोड़ा, आप लिखेंगे लाइव स्टॉक। आप हॉर्स अकाउंट भी नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे लाइव स्टॉक। थोड़ा सा ही याद रखना। नॉर्मली आपकी बुक में शायद ये है नहीं, बट जब मैं एग्जाम लेती हूँ ना तो ये वाला आ जाता है। लाइव स्टॉक तो उसमें है नहीं अभी। डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट, 50,000 की डिलीवरी वैन, टू कैपिटल अकाउंट 60,000। चल, फिर आता है अप्रैल 26। कैश पे टू अनिल 975 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। आपने अनिल को कैश दिया है, तो पैसा किसके पास गया, अनिल के पास। तो अनिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू, अभी हमें डिस्काउंट मिला है, याद रखना, डिस्काउंट मिला है तो क्रेडिट, और हमने डिस्काउंट दिया है तो डेबिट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड, वो डिस्काउंट अलाउड होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। टोटल 1,000 रुपए थे अनिल के, 975 कैश दे दिए, 25 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया। अब आता है अप्रैल 30। पेड टू राजू 1,000 इन कैश, 2,000 बाय चेक। ये तो बिल्कुल सेम वैसे ही है। अप्रैल 30, राजू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो कैश दिया है हमने 1,000 रुपए, चेक दिया है हमने 2,000 का, टोटल मिला के 3,000 राजू को दिया। फिर से अप्रैल 30 का है, but paid 4,800 to मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5,000। मोहन को 5,000 रुपए देने थे, बट हमने उसको 4,800 दिया और बोल दिया कि सेटलमेंट हो गया। सेटलमेंट का मतलब समझते हो ना, रफा दफा होना। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया, हमें मिल गया। तो हमने किसको पैसे दिए, मोहन को। हाँ, मोहन। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो जहां पे ये सेटलमेंट की बात होगी ना, डिस्काउंट आप अपने आप निकालोगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में तो 25 रुपए का डिस्काउंट उन्होंने अपने आप से दे रखा था,
है ना। तो यहाँ पे क्या है, मोहन को कितने देने थे, हमें 5,000 देने थे, लेकिन हमारी जेब से कितने गए, 4800, 4800। तो 200 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया, ये हमें फायदा हो गया। अकाउंटिंग इक्वेशन में इस फायदे को कहाँ पे दिखाते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में। अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हो कैपिटल, हाँ क्योंकि इनकम है आपकी, ठीक है। चलिए, तो ये था तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट का। इसमें जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है ट्रेड डिस्काउंट का और कैश डिस्काउंट का और कंपाउंड एंट्री का, ठीक है। आगे में और क्वेश्चन करेंगे, कोई डाउट है अभी इसमें? नहीं, फिर आगे क्वेश्चन करिए, जैसे समझ नहीं आएगा वैसे वैसे बताऊंगी।